पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के महिला नेता पंकजा मुंडे के परेशान होने की खबरें सामने आ रही हैं। वो कई बार कह चुकी हैं कि वो पार्टी से नाराज नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बार बार उनकी नाराजगी का मुद्दा चर्चा में है। कहा जाता है कि पंकजा मुंडे को राकंपा से प्रस्ताव मिला था। शिवसेना के ठाकरे विधायक ने पंकजा मुंडे को शिवसेना में शामिल होने की पेशकश की थी। इस विधायक ने कहा कि अगर पंकजा मुंडे शिवसेना में आती हैं तो उनका स्वागत है। इस पर अब बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। यह सब क्या मामला है, आइए चलिए जानते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा चल रही है कि बीजेपी नेता पंकजा मुंडे को किनारे किया जा रहा है। साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी बहस चल रही है कि क्या पंकजा मुंडे बीजेपी को पछाड़ सकती हैं। महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे क्या बीजेपी छोड़कर उद्धव ठाकरे गुट में शामिल होंगी? दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील शिंदे और चंद्रकांत खैरे ने पंकजा को पार्टी में आने का खुला ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में पंकजा मुंडे पर अन्याय हो रहा है। खैरे ने कहा कि स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की वजह से मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में बीजेपी का वर्चस्व बढ़ा था। खैरे ने कहा कि सुनील शिंदे भले ही छोटे पदाधिकारी हों, लेकिन उनकी कुछ तो बात जरूर उद्धव ठाकरे से हुई होगी, जिसमें उन्होंने पंकजा मुंडे के साथ हो रहे अन्याय के बारे में उन्हें बताया होगा। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि पंकजा मुंडे के लिए हमारी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, उन्हें हमारे दल में आना चाहिए। उद्धव गुट के नेताओं ने कहा कि पंकजा मुंडे एक बड़ी पार्टी की बड़ी नेता है, उनकी पार्टी में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से नजर आता है। पंकजा मुंडे के नेतृत्व को हम सलाम करते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, वो अपनी पार्टी में ही काम करेंगी। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मातोश्री के दरवाजे अगर पंकजा मुंडे के लिए खुले भी होंगे तो भी वो कभी वहां नहीं जाएंगी, क्योंकि उनका असली घर बीजेपी है। इसलिए ख्याली पुलाव पकाना बंद करें। उद्धव गुट के नेताओं का ये स्टेटमेंट महज एक राजनीतिक स्टेटमेंट बन के रह जाएगा। हालांकि अभी तक इस ऑफर पर पंकजा मुंडे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कुछ दिनों पहले नासिक में एक कार्यक्रम के दौरान पंकजा मुंडे से जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिर आपको बीजेपी में मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, जिस पर उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जिनके पास में किसी को मौका देने की हैसियत है, इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूं। पंकजा मुंडे ने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसी मौके का लाभ उठाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेंगी, ये मेरे खून में ही नहीं है। मुंडे साहब ने हमें यही सिखाया था कि न तो कभी झुकना है, ना तो कभी थकना है और ना कभी रुकना है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करना संभव ही नहीं है। बता दें कि पंकजा मुंडे पहले भी कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने पहले भी कहा था कि वो लोगों के मन में मुख्यमंत्री हैं। उनके इस बयान के बाद से ही उन्हें नेतृत्व से हटाए जाने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। पंकजा इस बात का जिक्र कई बार अपने भाषण में भी कर चुकी हैं। अब उन्होंने यह बयान दिया है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में पंकजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीड जिले के अंबाजोगाई में आयोजित कार्यक्रम समाज के बुद्धिजीवियों के साथ संवाद के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी। इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके बाद भाजपा में और महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई थी। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया था। पंकजा मुंडे ने लोगों से कहा कि कांग्रेस पार्टी में जातिवाद की राजनीति चल रही है। पंकजा मुंडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नस्लवाद की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं लोगों के मन में हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुझे नहीं हरा सकते। अगर मैं लोगों के दिमाग में हूं तो मोदी जी भी मेरी राजनीति खत्म नहीं कर सकते। पंकजा मुंडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नस्लवाद को खत्म कर रहे हैं। पंकजा मुंडे ने थोड़ी देर रुक कर कहा कि मैं भी नस्लवाद का प्रतीक हूं, लेकिन मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। पंकजा मुंडे ने आगे कहा कि अगर मैं लोगों के दिमाग में हूं तो मोदी जी भी मेरी इस राजनीति को कभी खत्म नहीं कर सकते। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।